जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम ज्येष्ठ मास में आने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनेंगे और इसके बाद हम जानेंगे शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, जीवन में सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आपको कौन से वह उपाय हैं जो इस दिन आवश्यक रूप से हमें करने चाहिए। तो आइए सर्वप्रथम संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुन लेते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश का ध्यान करते हुए ओम गंगणपते नमः, सिरि सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। सब बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए भगतजनों, अब कथा सुनते हैं। आज की यह कथा दयादेव नामक ब्राह्मण की कथा है। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, ज्येष्ठ माह की चतुर्थी की किस तरह पूजा करनी चाहिए? इस माह के गणपति जी का क्या नाम है? आहार में किस चीज का भोजन करना चाहिए? सूक्ष्म रूप में इस विधि को बताइए। गणेश जी ने कहा कि हे माते, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य को बढ़ाने वाली तथा पति को देने वाली है। इस दिन मूषक रथ नाम के गणपति जी की पूजा पूर्ण भक्ति के साथ करनी चाहिए। इस दिन घी से बनाया हुआ भोजन जैसे कि हलवा, पूड़ी, लड्डू इत्यादि गणेश जी को समर्पित करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर खुद भोजन करें। हे पार्वती माता, इस संबंध में मैं आपसे एक पूर्वकालीन इतिहास बता रहा हूँ। गणपति व्रत और उनकी पूजा की विधि जैसी पुराणों में बताई गई है, वैसे ही आप सुनिए। सतयुग में एक प्रथु नाम के राजा हुए जिन्होंने 100 यज्ञ किए। उनके राज्य के भीतर दयादेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में पूर्ण विद्वान उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने चारों पुत्रों का विवाह वैदिक रीति से कर दिया। उनकी 4 बहुओं में बड़ी बहू ने अपनी सास से एक दिन कहा कि हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकटनाशन चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पिता के घर में भी इस मंगलदायक व्रत को किया है, इसलिए हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ पर यह व्रत करने की आज्ञा देने की कृपा करें। बहू की इस बात को सुनकर ससुर ने कहा कि हे बहू, तुम सब बहुओं में बड़ी और श्रेष्ठ हो। तुम्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं है और न ही तुम भिखारिन हो, फिर भी तुम व्रत को क्यों करना चाहती हो? अभी तुम्हारा समय खाने पीने का है। ये गणपति जी कौन हैं? फिर तुम्हें इसकी आवश्यकता ही क्या है? थोड़े समय के पश्चात बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 माह के बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बार बार बहू को व्रत करने के लिए मना करने लगी और व्रत को छोड़ने के लिए लाचार करने लगी। व्रत के छूट जाने के कारण गणेश जी रुष्ट हो गए और उसके पुत्र के विवाह के समय, वर वधू के फेरों के समय, बड़ी बहू के पुत्र का गणेश जी महाराज ने अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में हलचल मच गई। सब लोग दुखी होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ चला गया। बारातियों के द्वारा ऐसी खबर मिलने पर उसकी माता अपने ससुर ब्राह्मण दयादेव से रोते हुए कहने लगी कि हे ससुर जी, आपने मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया है, जिससे कि मेरा पुत्र गायब हो गया है। पुत्र वधू के मुंह से यह सुनकर दयादेव नाम का ब्राह्मण अति ही दुखी हुआ। अपने स्वामी के लिए दुखित पुत्र वधू प्रतिमाह संकटनाशन गणेश चतुर्थी का उपवास करने लगी। एक बार एक वेदों का जानने वाला दुर्बल ब्राह्मण भीख मांगने के लिए इस मृदुभाषिणी के घर आया। उसने कहा कि हे पुत्री, मुझे भिक्षा में इतना भोजन दो जिससे कि मेरी भूख मिट जाए। इस धर्माचरण कन्या ने ब्राह्मण का विधिवत आदर सत्कार किया और फिर उस ब्राह्मण को भरपेट भोजन कराने के पश्चात उसे वस्त्र आदि भी दिए। कन्या की सेवा भाव से प्रसन्न होकर ब्राह्मण ने कहा कि हे कल्याणी, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार हमसे वरदान मांग लो। मैं वेशधारी ब्राह्मण गणेश जी हूँ और तुम्हारी श्रद्धा एवं प्रीति के फलस्वरूप ही यहाँ पर आया हूँ। ब्राह्मण की यह सब बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे विघ्न विनाशक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे स्वामी के दर्शन करा दीजिए। कन्या के ऐसा कहने पर गणेश जी ने उससे कहा कि हे उत्तम विचार वाली कन्या, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हारा स्वामी तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा। ऐसा कहकर गणेश जी वहां से अदृश्य हो गए। उसी समय सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण उस ब्राह्मण के बालक को उसी शहर में ले आया जहाँ का वह बालक था। अपने पुत्र को देखकर दयादेव ब्राह्मण बड़ा ही खुश हुआ। बालक की माता खुशी से फूली न समाई तथा संपूर्ण नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए।
बालक की माता ने अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी कि गणपति जी की कृपा से ही मैंने अपने अपहरण किए हुए पुत्र को वापस पाया है। उसे नए कपड़े और गहनों से सजाया। दयादेव तो बार बार नतमस्तक होकर कहने लगा कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपकी कृपा के कारण ही मैंने अपने खोए हुए पुत्र को वापस पाया है। उन्होंने सोम शर्मा को स्वादिष्ट भोजन कराकर धोती दुपट्टे आदि से सुशोभित करके उन्हें गौदान दिया और पुनः मंडप बनाकर विधि पूर्वक विवाह का कार्य पूरा किया। इससे समस्त नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। वह भाग्यशालिनी कन्या अपने स्वामी को पाकर धन्य हो गई। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों की कामना को पूर्ण करती है। इस दिन सभी स्त्री पुरुषों को एक दंत गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, पहले कहे गए विधान के अनुसार भक्ति श्रद्धायुक्त जो मनुष्य इस व्रत एवं पूजन को करेंगे उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, भगवान गणपति जी के व्रत का यह महात्म्य है। अपने शत्रुओं का नाश करने हेतु आप भी इस व्रत को निश्चय ही कीजिए। सब बोलिए गणेश जी महाराज की जय। भगतजनों, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करता है उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान निकलता ही है और उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। भगतजनों, इस व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ देने के बाद किया जाता है और आज 19 मई संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत। इस व्रत का चंद्रोदय रात 9:19 पर होगा। इसके अलावा शुभ फलों की प्राप्ति के लिए और जीवन में सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। यदि आप अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन अपने दोनों हाथों में लाल फूल लेकर गणेश जी भगवान को अर्पित करें और साथ ही फूल चढ़ाते समय ओम गं गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। अगर आप अपने बच्चे की तरक्की और उसके मान सम्मान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इस दिन अपने बच्चे के हाथों से मंदिर में तिल का दान करवाएं। साथ ही गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करने से आपके बच्चे की तरक्की सुनिश्चित होगी और उसके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान गणेश को रोली और चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही गणेश जी के मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। इस मंत्र को 11 बार जाप करें। भगतजनों, यदि आप नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस दिन 8 मुखी रुद्राक्ष की विधिवत पूजा करके गले में धारण करें। ऐसा करने से आपको नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति होगी। अगर आप छोटी छोटी खुशियों को बटोरकर अपने जीवन में आनंद भरना चाहते हैं तो इस दिन भगवान गणेश जी को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचे हुए लड्डुओं को छोटी कन्याओं में बांट दें और उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से जीवन में छोटी छोटी खुशियां भी आपको आनंदित कर देंगी। अगर आप अपने बच्चों के जीवन की गति को बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा के समय एक हल्दी की गांठ लें और उसे कलावे से बांधकर पूजा स्थल पर रख दें। पूजा समाप्त होने के बाद उस हल्दी की गांठ को पानी की सहायता से पीस लें और उससे बच्चे के मस्तक पर तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपके बच्चों के जीवन की गति बनी रहेगी। अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी चल रही है और आप चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द समाप्त हो जाए तो इस दिन तिल और गुड़ के लड्डू बनाएं और गणेश जी भगवान की विधि विधान से पूजा करके उन लड्डुओं से गणेश जी भगवान को भोग लगवाएं और बाकी बचे हुए लड्डुओं का प्रसाद के रूप में अपने परिवार के सदस्यों में बांट दें। ऐसा करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन एक पान का पत्ता लें और उसके मध्य में रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब वह पान का पत्ता भगवान गणेश जी को अर्पित करें। साथ ही गणेश जी के मंत्र का 108 बार जाप भी करें। मंत्र है ओम गं गणपते नमः। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। अगर आप अपने घर में धन धान्य और सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो इस दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी भगवान को मोदक का भोग लगाएं। साथ ही
उनके सामने घी का एक दीपक भी जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में मनोवांछित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन श्री गणेश भगवान को एक कपूर और 6 लौंग की आहुति दें। साथ ही एक कलावा का टुकड़ा लेकर गणेश जी भगवान के चरणों में रख दें और भगवान की फिर पूजा करें। पूजा के बाद उस कलावे को अपने हाथ में बांध लें। ऐसा करने से आपको कार्य क्षेत्र में मनोवांछित सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है तो इस दिन आपको अपने घर के मंदिर में सफेद रंग के गणपति जी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही भगवान की विधि पूर्वक पूजा करके संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को भरपूर सुख से भर देना चाहते हैं तो इस दिन 2 बेसन के लड्डू, थोड़े से तिल, चावल, मेवा और कोई एक फल अलग अलग 5 पोटली में बांध लीजिए। अब गणेश भगवान के मंदिर में जाइए और फिर गणेश मंत्र का जाप करते हुए सारी चीज़ों को एक एक करके भगवान को अर्पित कर दें। मंत्र इस प्रकार है, श्री गणेशाय नमः, एक चीज चढ़ा दें। फिर मंत्र बोलें, श्री गणेशाय नमः। फिर इस प्रकार एक एक करके सारी चीज़ों को चढ़ा दें और मंत्र बोलते जाएं और चढ़ाते जाएं। आपके द्वारा ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में भरपूर सुख और साथ ही प्यार भी बना रहेगा। भगतजनों, इन उपायों को करके देखना, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। यदि यह वीडियो, यह व्रत कथा और यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आप अपने अपनों के साथ इसे शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। और इसी के साथ यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे इस चैनल श्री कृष्ण दिवानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।